आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधा हमला रहा। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव चुराए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे 11 मिनट तक चला 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिखाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने स्क्रीन पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि हमने एक वोट चोरी का मॉडल पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि यही मॉडल देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर लागू किया गया है। शुरुआत हुई कर्नाटक से। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि यहां 1 लाख वोट चोरी किए गए। उन्होंने कहा कि इस सीट पर 6.5 लाख वोट हैं, लेकिन हमारी जांच में 1 लाख वोट फर्जी निकले। एक ही पते पर सैकड़ों वोटर दर्ज थे, कुछ के पते ही गलत थे और कई डुप्लीकेट वोटर भी लिस्ट में शामिल थे। राहुल ने बताया कि अगर ये गड़बड़ियां न होती तो कांग्रेस को 16 सीटें मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीट ही जीत सके। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ 32,000 वोटों का अंतर था, लेकिन महादेव जैसी असेंबली सीटों पर यह अंतर 1 लाख से भी ज्यादा रहा। अब बात महाराष्ट्र की करें तो राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीनों के अंदर 40 लाख संदिग्ध वोटर्स मतदाता सूची में जुड़ गए। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। क्यों? इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। हमने जब मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी तो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। तभी हमें यकीन हुआ कि चुनाव आयोग भी इस खेल में शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है और इसका असर नतीजों पर साफ नजर आया। हरियाणा में भी यही हाल हुआ। उन्होंने बताया, यानी राहुल गांधी ने हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांग्रेस की हार के पीछे भी वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियां हैं। उनका कहना है कि जब तक चुनाव आयोग पारदर्शी डेटा नहीं देगा तब तक ये चोरी रोकी नहीं जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से इस मामले में लिखित शिकायत देने को कहा है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब तक आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक हथियार वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या वोटर लिस्ट अब निष्पक्ष नहीं रही और क्या चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा बना रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए द आवाज़ टाइम्स के साथ। धन्यवाद।